पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा। ईद से पहले महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 282 रुपये 24 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। अमरीका के साथ मिलकर आलमी अमन के लिए काम करने के ख्वाह हैं। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए भी मुश्तरका अहदाफ पर काम करना होगा। ताजरों पर नया टैक्स रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ होगा। FBR की होल सेलर्स, दुकानदारों और रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर जुर्माना होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। 2600 अरब के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधी रकम भी रिकवर हो जाए तो IMF से जान छूट जाएगी। क्या अदालतों ने सोचा है कि इन केसेस के फैसले किए जाएँ? FBR के पास ज़ेर इल्तवा केसेस के जल्द फैसले के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राई के मुताबिक कमिश्नर अपील्स की 50 सीटों को ख़त्म किया जाए। टैक्स दहंदगान बराह रास्त अपने ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकेंगे। ट्रिब्यूनल मुकर्ररा वक्त में केसेस का फैसला करने के पाबंद होंगे। कराची में रमज़ानुल मुबारक में डकैती मज़ामत पर 10 अफराद कत्ल। 3 माह में लुटेरों की फायरिंग से जाबाहक शहरियों की तादाद 49 हो गई। न्यू कराची में पुलिस और मुलज़मान की फायरिंग से ज़ख्मी शहरी अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है। स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। आप मुतमईन रहें, इनको ख़त्म करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, ज़िंदगी का कारोबार चलना है, क्राइम भी होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जराइम को ख़त्म करेंगे। जिस एरिया में वाक़या होगा वहाँ SHO को सज़ा होगी। IG को बता दिया कि आला सतह के अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि एक तफ्तीशी ऑफिसर के पास 10 से ज़ायद मुकदमात ना हो। कराची में डकैती मज़ामत पर कत्ल की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा। मुलज़मान की गिरफ्तारी का इख्तियार भी दे दिया। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला। तफ्तीश के लिए 67 अफसरान मुख्तस। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की निगरानी करेंगे। गुलाम नबी मेमन ने कहा, केस बनाने के लिए भी माहिर अफसर मुहैया कर रहे हैं। एक अफसर के पास केस होगा तो बासपोर्ट्स हो सकेगी। गरीब आवाम की किलिंग्स नाकाबिल बर्दाश्त है। फैसलाबाद में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक सतियाना के इलाके में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जा बहक, दूसरा जख्मी। डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार। फैसल वापडा को पीपल्स पार्टी और MQM दोनों वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की 6 अरकान को वोट देने की हिदायत। फैसल वापडा की जनरल नशिस्त पर कामयाबी का इम्कान बढ़ गया। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। हलीमा दिल शेख ने कहा, हमारी हिमायती याफ्ता उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। 28 अप्रैल को कराची में बड़ा जलसा करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। ये अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिटायरमेंट फ़ाइल नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। साबिक चेयरमैन PTI सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को आनी आंतों से रोकूंगी।
हम किसी भी तफरीक के बगैर पाकिस्तानी हैं। आप मुझसे, मैं आपसे हूँ। ख्वाब है अक़लियत और अक्सरियत बराबर हों। मरीम नवाज़ का शेखुपुरा में मरीम आबाद का दौरा, मसीही बरादरी को तहफ़ दिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऐवानों में फ़ैसले नहीं होने दिए जा रहे। अवामी असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे, मुकदमा आवाम के सामने रखेंगे। JUI के सियासी किरदार का कोई इनकार नहीं कर सकता। बुलंद हौसलों के साथ अवामी तहरीक चलाएंगे। हमारे अरकान असम्बली भी हमारे साथ किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त, मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी ख़त लिखने वालों में शामिल। वकला ने कहा, अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक़ के निफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। मुफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI का सियासी मौक़िफ़ मुल्क के लिए ख़तरे का बाइस है। ये किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। साबिक चेयरमैन PTI की सियासत रह सकती है या मुल्क रह सकता है। अगले 6 माह में इनके सियासी वजूद का फैसला हो जाएगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, PTI की तहरीक फसाद फैलाने के लिए होगी, हुकूमत इनकी तहरीक से निपटेगी। FBR ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। हदफ से 3 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए। हुकाम के मुताबिक 9 माह में 6,710 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे हुए। 369 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, IMF शराइत पूरी करने के लिए वज़रा को हदफ मिल गए। वज़ीर आज़म हर वज़ीर की कारकर्दगी को देखेंगे। फ़ाइनेंस को महंगाई में कमी का हदफ दिया गया। मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम लाने का टारगेट भी दिया गया। PIA के निजकारी को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। आने वाले दिनों में मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। कोशिश होगी कि X, Facebook और Instagram के दफातर पाकिस्तान में खोले जाएँ। अंदर सिंध पुलिस वाले भी गैर महफूज। घोटकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहा। कंडियारों में भी नामालूम अफराद ने पुलिस ऑफिसर को कत्ल कर दिया। अहलकार ड्यूटी के लिए बाहर निकला तो मुलजिमान ने निशाना बनाया। शिकारपुर में डाकुओं का पुलिस पर रॉकेट हमला। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में मौजूद 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, निगरान हुकूमत में हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए। पहले इल्ज़ाम लगता था कि सियासी लोग अमन व अमान बेहतर नहीं कर सके। निगरान हुकूमत ने 6 माह में सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई। कच्चे के इलाके में बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ुआत हैं। समझ नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुँचा। वफाकी वज़ीर दाखिला को मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त की है। लाड़काना और सक्खर डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने DIG लाड़काना और सक्खर को तलब कर लिया। SSP कश्मोर और कंदकोट भी 6 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस ने कश्मोर में 15 दिन में अमन अमान की बहाली का अल्टीमेटम दिया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार ने कहा, कच्चे में बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। रवां साल अब तक हनी ट्रैप के सिर्फ 2 मुखबी रिपोर्ट हुए। घोटकी और कश्मोर में 1000 पुलिस एहलकार भेज रहे हैं। SSU के कमांडोज भी लगाएंगे। कच्चे में आवाम को तब्दीली नजर आएगी। डाकुओं के साथ कोई रियायत नहीं होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुसलमान एहतिकाफ बैठ गए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में एहतिकाफ का खुसूसी एहतमाम। लाहौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम। हज़ारों अफराद के लिए शहर एहतिकाफ। बादशाही मस्जिद और दाता दरबार में भी शहरी एहतिकाफ बैठे। कराची में भी हज़ारों अफराद की सुन्नत एहतिकाफ की सादत। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात।